है 230। साहस और प्रेम ही एकमात्र अपरिहार्य गुण हैं। यदि अन्य सभी गुण प्रभावहीन भी हो गए हों या सुप्त हो गए हों, तब भी ये दो गुण आत्मा को जीवित बचाए रखेंगे। साहस और प्रेम ही एकमात्र अपरिहार्य गुण हैं। तो आपकी सिंसियरिटी है, एंड्योरेंस है, पेशेंस है, ये सारे के सारे मतलब ये लिंचपिन है। ये अगर हों तो वो आ जाएंगे, अदरवाइज तो वो परिहार्य हैं, ये अपरिहार्य हैं। अब इसके संबंध में देखो कुछ डेफिनेशंस माँ दे रही हैं। माँ ने इसके विषय में तो कुछ कहा नहीं, पर इसके विषय में जो डेफिनेशंस दे रही हैं मैं वो शेयर कर देता हूँ। अब ये देखो, ये है 231 इसके अंदर नंबर। करेज एंड लव आर दी ओनली इंडिस्पेंसेबल वर्च्यूज, इवन इफ all the others are eclipsed or fall asleep, these two will save the soul alive. ये आत्मा को जीवित बचाए रखेंगे। फिर मीननेस एंड सेल्फिशनेस, ये अगला है उसका। ये तो अपना इसमें सिलेक्शंस में है नहीं। आर दी ओनली सिंस दैट आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू पार्डन, येट दे अलोन आर ऑलमोस्ट यूनिवर्सल। ये मीननेस और सेल्फिशनेस तो हमने बात कर भी ली थी पहले। Therefore, these also must not be hated in others, but in ourselves annihilated. हमारे अंदर इनका सफाया कर दिया जाना चाहिए। ये हमारा था कि सेल्फिशनेस इज द ओनली सिन एंड मीननेस द ओनली वाइस, यही एक अवगुण है। नोबलनेस एंड जेनरोसिटी आर द सोल्स एथीरियल फर्मामेंट, मतलब ये बॉडीज हैं उसके एथीरियल। Without them one looks at an insect in a dungeon. अगर ये नहीं हो तो जैसे कोई डंजन, कोई कोई कैद हो, कोई उसके अंदर किसी कीड़े को जैसे देखता हो, वैसे यदि हमारे अंदर ये न हो तो हमारी वही गति है। मतलब कैसे हार्ड शब्द हैं देखिए। नोबलनेस एंड जेनरोसिटी, लेट नॉट दाई वर्च्यूज बी सच एज मैन प्रेज और रिवॉर्ड, उसके दायरे की न हो, बट सच एज मेक फॉर दाई परफेक्शन एंड गॉड इन दाई नेचर डिमांड्स ऑफ दी। वर्च्यू से जितनी भी हम बात कर रहे हैं, ये जनरली इसका ट्रांसलेशन इसके पॉपुलर टर्म्स के अंदर हम लेना शुरू कर देते हैं, पर ये कह रहे हैं कि तुम्हारी वर्च्यूज वो वाली नहीं जिसको प्रेज करते हैं मैन, सामान्य लोग, या रिवॉर्ड करते हैं, पर दाई परफेक्शन, जो आपके पूर्णता को बनाने वाले हैं, एंड गॉड इन दाई नेचर डिमांड्स ऑफ दी, आपकी नेचर के अंदर जो भगवत्ता है जो आपकी मांग करती है। अब यहां है, कुड यू गिव मी योर डेफिनेशंस ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। किसी ने पूछा भाई इनकी मेरे को आप डेफिनेशंस बताइए। करेज एंड लव, मीननेस एंड सेल्फिशनेस, नोबलनेस एंड जेनरोसिटी। क्योंकि पहले तो करेज एंड लव आया, फिर मीननेस एंड सेल्फिशनेस आया, फिर नोबलनेस एंड जेनरोसिटी आया। करेज इज द टोटल एब्सेंस ऑफ फियर इन एनी फॉर्म, किसी भी रूप में ये फियर कि इससे क्या होगा, चाहे वो कर्म भौतिक हो सकता है, आपका प्राणिक हो सकता है, मानसिक हो सकता है, इनके कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। हमको ये नजर आ गया कि भी काम ये करना है, ठिठक रहे हैं, पता नहीं इसके क्या परिणाम होंगे, और पूरा जीवन उसके अंदर एक ही जगह खाली घूमते रह रहे हैं, उस रट को तोड़ नहीं पा रहे, ये करेज नहीं कर पा रहे। is the total absence of fear in any form. Love is self-giving without asking anything in return.
बिना कुछ भी रिटर्न के अंदर चाहे अपने आप को दे देने की शक्ति। मीननेस is a weakness that calculates and demands from others the virtues one does not possess oneself। ये है नीचपन जो हम बात कर रहे थे, या छोटापन है, एक ऐसी कमजोरी है जो दूसरों से उन वर्चूज की डिमांड करती है जो आपके पास खुद के पास नहीं है। आप बारीकी से देख लीजिए, और स्पेशली ऐसों के ऊपर छींटा कसी ज्यादा करते हैं हम, जो हमको लगता है कि भाई ये तो हमारे एम्बिट से पार है, अलग है, ज्यादा है। जो नीचे है उसको देख के हम एक नेचुरल टेंडेंसी है कंफर्टेबल महसूस करते हैं, और जैसे ही कोई एक्स्ट्रा शक्ति, एक्स्ट्रा उसके अंदर सामर्थ्य, एक्स्ट्रा कोई चीज, वो देखते ही नेचुरली उसके प्रति कि उसको कलुषित कैसे कर दिया जाए, ये वाली चीज मेरे अंदर क्यों नहीं है, ये कैलकुलेट करना, डिमांड करना, ये दूसरों वालों में ये वर्चू क्यों नहीं है, कहते तो आप ऐसे हो, पर अगर वो न मिले तो कहीं ना कहीं अपना सुपीरियोरिटी का भान आदमी को लगता है भी ये गड़बड़ हो गया। इसलिए माँ कहती थी भी वो खेलते भी हो तो आपसे ज्यादा जो शक्तिशाली है और बेटर है उससे के साथ खेलो। अगर इस तरीके का आपने अपना लिया तो रुख ही कुछ अलग हो जाएगा। Selfishness is to put oneself at the center of the universe and to want everything to exist for one's own satisfaction। ये सेल्फिशनेस है, स्वार्थपरता। भाई यूं तो देखिए इनको खोलेंगे तो और बहुत लेयर्स इसमें, पर अब डेफिनेशंस की बात है कि यूनिवर्स के केंद्र के अंदर तो मैं ही हूं, और ये केंद्र टूटता नहीं। इस वो देश का केंद्र है, देश भी केंद्र इसलिए है क्योंकि मैं उसके केंद्र में हूं। श्री अरविंद महान है क्यों? मेरे गुरु हैं इसलिए महान है। नोबलनेस इज टू रिफ्यूज ऑल पर्सनल कैलकुलेशन। पर्सनल कैलकुलेशन, अब मीननेस के अंदर भी कैलकुलेट करता है वो, पर वो कैलकुलेशन अलग तरीके का है। देखो मीननेस के अंदर क्या कह रहे हैं वो, कैलकुलेट्स एंड डिमांड्स फ्रॉम अदर्स द वर्च्यूज वन डज नॉट possess oneself। और यहां सब तरीके का पर्सनल कैलकुलेशन, इसके अंदर आप जो कृत्य कर रहे हो उससे क्या परिणाम आने वाले हैं वो भी। मैं माँ को अपने आप को दे देता हूं, इसके ये परिणाम हैं, आपने कैलकुलेशन कर रखा है। वो पर्सनल कैलकुलेशन को रिफ्यूज करके यदि आप कुछ कर पाते हो, ये नोबलनेस है। ये आपके अंदर अभिजात्य वर्ग की कोई चीज है, या आप अभिजात हो, नहीं तो नोबल नहीं हो। जेनरोसिटी इज टू फाइंड वंस ओन सेटिस्फैक्शन इन द सेटिस्फैक्शन ऑफ अदर्स। दूसरों की परिपूर्ति के अंदर आप अपनी निज परिपूर्ति को पाते हो, ये जनरोसिटी है। बड़ा जनरस आदमी है ये, खुले दिल का है। आपको भोजन करवा के उसको जितनी तृप्ति होती है, स्वयं भोजन अकेले करके उसको तृप्ति नहीं होती। तो ऐसे के अंदर चाहे वो मीन व्यक्ति हो, चाहे वो कुछ भी हो, आप ये पाएंगे कि फंडामेंटली ये नहीं है कि वो सेल्फिशनेस के दायरे से परे चल गया। उस दिन मैं यही बात कह रहा था, कुछ में है ये, उसको बड़ा अच्छा लगता है। 4-5 जने वो बिठा के उसको कि भैया इनको देने में मेरे को जितना आनंद आता है लेने के अंदर नहीं, या दूसरों के सेटिस्फेक्शन में, दूसरों के सुख में अपना सुख समझना, ये तो बड़ी बिरली सी चीज है, मिलती नहीं। मिल जाए तो उसके अंदर फिर बाद में कैलकुलेशन आने शुरू हो जाएंगे, ये और दूसरी चीजें आके मिलनी शुरू हो जाएगी। तो अपने प्योर फॉर्म में तो ये कैसा होता है, बड़ा मुश्किल है। पर ठीक है, इनकी यदि आपको डेफिनिशंस, परिभाषाएं देनी हो तो ये हैं। बाकी तो हम इसका विवेचन इसीलिए तो खोल रहे हैं, विवेचन हम बार बार इसीलिए तो कर रहे हैं कि इसको एक्चुअल में समझें कि हमारी साइकोलॉजी के अंदर ये क्या करती है। लोगों में होती होगी, पर हमारी साइकोलॉजी से जब इसको जोड़ें तो इसके क्या मायने निकलते हैं। तो ये तो हो गई डेफिनिशंस। करेज की वो बोल रहे हैं टोटल एब्सेंस ऑफ फियर इन एनी फॉर्म, किसी भी रूप में भय की पूर्ण जो है एब्सेंस, बिल्कुल आपको कोई भय नहीं है। लव है सेल्फ गिविंग विदाउट आस्किंग एनीथिंग इन रिटर्न।
बदले में कोई चीज की मांग किए बिना अपने आप को दे देना। अब इसको कैसे जोड़ें? इसके अंदर साहस और प्रेम ही एकमात्र अपरिहार्य गुण हैं। इस डेफिनेशन को तो आप छोड़ दो, अपने आप से इनको लिंक करके कि हम इसको कैसे लिंक करें। एकमात्र अपरिहार्य गुण हैं, और कोई दूसरे गुण न भी हों, प्रभावी न हों, सो गए हों वो, आप में डोरमेंट पड़े हैं, सुषुप्त है। माँ के पास कोई व्यक्ति आया, जैसे चार्डविक था, वो आया, पहले कोई पोएट्री वोएट्री नहीं करता था, जब वहां आया उसके बाद में इतनी सुंदर पोएट्री करनी शुरू करी, तो सुप्त है। इनफैक्ट सुप्त का मतलब ये नहीं, जब माँ के संपर्क में, आत्मा के संपर्क में आते हो, पता नहीं आपके बीइंग में क्या एल्केमी होती है, क्या रस क्रिया होती है, कि जो सुप्त है या संभावित है, जो संभाव्य चीजें हैं, वो बिल्कुल उभर के और निखर के आगे आ जाती है। तो आप कहते हो ये सुप्त थी, वो सुप्त थी, पर इन कंडीशंस के बिना वो आ नहीं सकती थी। तब भी ये दो गुण आत्मा को जीवित बचाए रखेंगे, ये ही दो। इसलिए विवेकानंद जी कहते थे कि एकमात्र चीज है मैनलीनेस, पौरुष। दबे रहते हैं, क्या करें हम ऐसे, क्या करें हम ऐसे, ये पौरुष। और सबसे बड़ा पौरुष क्या है? निम्न प्रकृति के ऊपर एकदम डट के खड़े हो जाना, उसकी कोई नहीं सुनना। और कहीं तो आप अपना पौरुष दिखा सकते हो, निम्न प्रकृति के सामने आदमी डगमगा जाता है। तो श्री अरविंद भी यही कह रहे हैं कि सबसे बड़ा पौरुष इस चीज के अंदर है कि हमारी जो निम्नतर प्रवृत्तियां हैं उसके ऊपर एकदम लगाम लगा देना, सामना करना उनका। तो अब इसके अंदर ये क्या है, क्यों है ऐसा? साहस और प्रेम एकमात्र अपरिहार्य गुण, ऐसा क्या हो सकता है? हाँ जी रविकांत जी। इसमें जो सबसे बड़ी चीज आप ये भी है कि निम्न प्रकृति के अगर हम विजय प्राप्त करते तो इससे बड़ा साहस और क्या हो सकता है। मूल बात तो यही है। बाकी तो माँ ने छोटे छोटे उसमें बताया है क्या क्या डेफिनेशंस हैं। मैंने भी कल दिन में पढ़ा काफी बल्कि मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। मैंने लिखा भी है अपनी डायरी में सारा का सारा, ऊपर से नीचे तक सारा लिख लिया। बहुत अच्छा लगा मेरे को। ये छोटी छोटी डेफिनेशन दी है, फेसबुक पे भी डाली है मैंने, बहुत प्यारी लगी मेरे को। हाँ, पर एकमात्र गुण है ये, जी और दूसरे न भी हों। सिंसियरिटी की कितनी महत्ता बताई जाती है, जी यहाँ तो सिंसियरिटी ये कह नहीं रहे। हो सकता है इन्वॉल्व्ड हो या उसका कोई और हो, पर श्री अरविंद तो लूजली तो लिखते नहीं। वो यदि कहते हैं ये दो, वो तीन भी कह सकते थे। उनको ये तो है नहीं कि भी मेरे को दो के अंदर ही सम अप करना है, तीन लिखेंगे तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। ये दो, दो ही शक्तियां, जैसे वो तीन, वो जो ऊपर बताए थे कि भी ये ही, ये एकमात्र पाप है, ये अब एकमात्र अवगुण है, ये एकमात्र ये है। तो इन दो के ऊपर ही कैसे, क्या बात है ऐसी? झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये नहीं, कि ये तो कोई बातें ही नहीं है इसके अंदर। कि आप में पेशेंस होना चाहिए, परसिवियरेंस होनी चाहिए आपके अंदर। जो माँ के जो जो 12 क्वालिटीज हैं, वो तो 12 की भी बात नहीं कर रहे। वो 12 क्या इनके ऊपर आधारित हैं, या 12 से ज्यादा आ जाएंगी? क्या स्वरूप है, किस तरीके से है, ये कुछ बता सकते हो क्या रविकांत जी? सर, प्रेम तो है ना बहुत व्यापक चीज है ना। हम्म। मतलब प्रेम तो अपने आप में कुछ भी मांगे, सामने वाले से कुछ ना मांगे बिना अपने आप को दे देना, ये प्रेम है। इसको अगर हम व्यापकता में देखें तो प्रेम तो बहुत बड़ी चीज है ना। और सेल्फ गिविंग है एक तरीके से, पूरा का पूरा अपने आप को दे देना। हम्म। और साहस का मैंने बताया ही कि ये आपने जो भी बताई सबसे प्यारी चीज है श्री अरविंद ने जो बताई है कि अपने निम्नतर जो हमारी जो चेतना है या हमारी जो निम्नतर गुण है, इन पे विजय प्राप्त करना, ये सबसे बड़ा साहस है। इससे बड़ी तो कोई चीज ही नहीं जिसपे हम जिंदगी मरते दम तक विजय प्राप्त ही नहीं कर पाते, और कोई भी व्यक्ति शायद मेरे ख्याल से प्राप्त कर पाता हो। कहीं ना कहीं कमी रह ही जाती है। इससे बड़ा साहस तो और कोई है ही नहीं।
नहीं, प्राप्त तो बाद की बात है, हल्ला बोल ही नहीं करते उसके खिलाफ। जी 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 जी। प्राप्त तो बाद में करें, पहले ही हम घुटने टेक देते हैं, प्रणाम करते हैं उसके सामने, जी हाँ और बिल्कुल। उसी के दायरे में साधना और ये वो सारे उस पे मढ़ देते हैं, पर कुल मिला के ये है कि हम नाक रगड़ रहे हैं उसके सामने। जी हाँ तो प्राप्त करना तो बहुत दूर की बात है, हम तो ये साहस ही नहीं कर पाते कि उसके खिलाफ मैं हल्ला बोल करूंगा। ये तो होता ही नहीं है कि मैं, चाहे मैं 1000 बार हार जाऊं इससे, पर मैं युद्ध तो इससे करता ही रहूंगा। ये कहाँ, जितने हम बड़े होते जा रहे हैं उतना ही इसके साथ और कैसे मेक डू विथ इसके साथ करें। ये भी ठीक है भाई, अब इसके बिना तो अब ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है भाई, कोई तरीके से तो आंख बंद कर ही रहे हैं हम। हमारा जो मूल प्रश्न है उससे तो आंख बंद कर ही रहे हैं कि हाँ भाई ये क्या करें, ये कामनाएं उठ जाती हैं, इसीलिए हम बार बार भाई क्या करें, हम इनसिंसियरिटी है, क्या करें, ये है, क्योंकि हम हल्ला बोल कर ही नहीं रहे। और इन दो गुणों की जो जहां तक बात है दीपक, ये जो कह रहे हैं कि खाली साहस और प्रेम एकमात्र ये दो। साहस का मतलब तो नेवर गिव अप, ओटा नहीं देना, मतलब लगे रहना, डटे रहना, कैसी भी एडवर्स कंडीशन हो, साहस जीवित है और जिजीविषा है, लड़ने की शक्ति है। और तो मतलब बड़ी से बड़ी कठिनाई पे अपन ओवरकम कर सकते हैं। पर ये तो सिंसियरिटी नहीं डेफिनेशन है, होती, ये तो पेशेंस और परसिवियरेंस ज्यादा हो गया कि उसके अंदर लगे रहे। नहीं लगे रहना है, लेकिन साहस है तो उसी सामने, मतलब साहस नहीं होगा तो लगे भी कैसे रहेंगे? साहस होगा तभी परसिवियरेंस आएगा। हाँ, पर साहस अपने आप में कैसे, वो तो ठीक है, उससे ये आएंगे, इन दो से तो फिर सारी निकल जाएंगी, ये कह रहे हैं। हाँ वही तो है, इन दो से सारी निकलेगी, साहस है तभी तो और चीजें आएंगी, साहस के पीछे पीछे ही आएंगी। जब हम्म। प्रेम होगा तब अपन गिव अप, प्रेम होगा तो अपन खुद पे कंसंट्रेशन की बजाय माँ पे कंसंट्रेशन रहेगा, सबके अंदर हम उसको दिव्यता को देखने की देख देंगे, उसको महसूस करेंगे, उसके लिए मतलब तो उसके प्रति कृतज्ञता भी आ जाएगी, नमनीयता भी आ जाएगी, शुभ भाव भी आ जाएगा। तो जो ये दो बेसिक है, ये फंडामेंटल चीजें हैं जो कि हमें आगे उसमें लाइन में कैरी फॉरवर्ड करने के लिए अकेले शुरुआत में आवश्यक है। हम्म। हाँ, पर ये दो ही विरली चीजें हैं इसके अंदर, यदि प्रेम की बात करें हाँ। तो वास्तव में ये एकमात्र आकर्षण की शक्ति है। हम्म। आपको कोई कारण की आवश्यकता नहीं है इसके अंदर। आप यदि आकर्षित हैं कोई चीज के प्रति, तो उसके गुण दोष, यदि व्यक्ति के प्रति भी आकर्षित हैं, तो आप ये देखिए कि कैसे सारी चीज को ये बदल देता है, गुण दोषों को दरकिनार कर देता है। और उसके लिए कर्म का डायनेमिज्म, इनफैक्ट साहस की भी, ये साहस लेके आता है अपने साथ, इसको और किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं है। यदि ये आ जाता है आपको सिंसियर बना ही देगा। इसलिए गीता के अंदर क्या कह रहे हैं, ही लव्स मी इन ऑल बीइंग्स, वन हु टेक्स हिज स्टैंड ऑन वननेस एंड लव्स मी इन ऑल बीइंग्स, हाउएवर ही लिव्स एंड एक्ट्स, ही लिव्स एंड एक्ट्स इन मी। वो कैसे भी कर्म करे, कुछ भी करे, आपका केंद्र तो उसके ऊपर टिका रहता है। जिससे आप प्रेम करते हैं, आप बाहरी तरीके से एक्सप्रेस करो नहीं करो, आपकी सारी मन में, विचार में, भाव में उसी पे चलती रहती है। देखिए आप कोई दूसरा काम भी कर रहे हैं, चिंतन उसका चल रहा है, और भले आप उसके नजदीक हैं, प्रेम उससे है नहीं, कुढ़ते रहेंगे। ये एक आकर्षण की ऐसी शक्ति है जिसको कोई दूसरी चीज की आवश्यकता नहीं है, कोई मांग नहीं है, कोई कुछ चीज नहीं है। नहीं तो सोचते रहो भाई क्यों नहीं कदम उठा पा रहे, इतना सारा हम पढ़ भी रहे हैं, ज्ञान भी आ रहा है, वो आकर्षण नहीं है, हम ये तय मान के बैठ गए भी मेरे को तो देखो ये वाला। मतलब आप ये देखिए कि जितना भी हम ये कर रहे हैं, इनफैक्ट उसको कन्वीनियंटली कैसे यूज करना है अपनी इनसिंसियरिटी को छिपाने के लिए, क्योंकि वो आकर्षण अभी पूरा है नहीं, वो आया नहीं। हाँ, करेज का उसके अंदर ये हो सकता है कि उसके अंदर आप में गांठें बहुत ज्यादा है प्रकृति के अंदर, ये आकर्षण तो है। हालांकि ये अगर हो तो और सब चीजें, इनफैक्ट करेज भी इतना आवश्यक नहीं है, वो अपने साथ ले आएगा। और यदि करेज की आप बात कर रहे हैं, गांठें बहुत ज्यादा है प्रकृति के अंदर,
तो आप में ये है कि इनको कैसे सुलझाया जाए, तो एक दिशा निर्देश दे देता है आपको एक डायनेमिज्म प्रदान कर देता है ये। तो ये आके ये कि बिल्कुल साहसिक तरीके से ये करेंगे। अभी साहस कहाँ कर पा रहे हैं, इसलिए हमारे जो बंधन हैं उन्हीं को हम कैसे और सुखद बना पाए। आप तय मान के बैठ गए मेरा ये दायरा है, मेरा ये ढर्रा है, और फिर जब आत्मा कोई दिन एक दिन आती है वो बेचारी अब जो कहती है सो कहती है। इसलिए प्रेम एकमात्र ऐसी शक्ति है आकर्षण की, ये एक आकर्षण हो, जैसे हमने बात करी थी कि शिक्षा के अंदर और कोई दूसरी चीज है ही नहीं आप में, और साइकिक के अंदर और कौन सी चीज है, कौन सी चीज है जो उसको कभी किसी हालत के अंदर गलत नहीं जाने देता, क्योंकि सहज आकर्षण है और कोई दूसरी चीज के प्रति आकर्षण नहीं है उसका। इसलिए वो कह रहे हैं साइकिक हमेशा ही सेफ है, एकमात्र उसका अनन्य आकर्षण प्रेम अपने मूल स्वरूप के प्रति, आप गुरु कह सकते हैं, इष्ट कह सकते हैं, उसमें कोई दूसरी चीज आ नहीं सकती, इसलिए बिल्कुल सेफ है वो, इसमें कोई संभावना नहीं है किसी दूसरी चीज की। अगर ये हो तो फिर बाद में आपकी आत्मा के अंदर जीवित बचे रहने की बात है, पर अभी ये कम्युनिकेट नहीं किया जा सकता, ये चीज कम्युनिकेट नहीं हो पाती। साहस कहां कर पा रहे हैं, लोअर नेचर की बात है, हम तो उसको डेकोरेट कर रहे हैं जितना ही धीरे 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 धीरे, क्योंकि मानसिकता एक दो धारी तलवार है। हाँ, यहां जो हम कल्टीवेट कर रहे हैं आपकी इंटेलिजेंस जो लोअर इंपल्सेस से ज्यादा आक्रांत न हो, तो वो चीजों को देख पाएगी। तो आप ये देख सकते हैं कि आपके जीवन में जो तय ढर्रे हैं ये उसी को और सुखद, तोड़ने की ओर कदम नहीं है। चाहे कितना भी विशाल आपके एनसेम्बल बना रखा हो, तोड़ने की ओर होना चाहिए कि हमेशा ही आप उससे आगे जा सको, ये साहस। भाई रामकृष्ण दास जी जो उड़िया बाबा थे, ये कितना बड़ा साहस है, वो जिस भी अवस्था के अंदर थे, कोई चीज कि यार ये वाली नहीं चलती, पांव नहीं उठते आपके, आप कह देते हो भाई मैं तो इस व्यापार में हूं, मेरे इस इतनी इनसिंसियरिटी है मेरे, अरे यार उससे बात क्या है, साहस नहीं कर पा रहे, पता नहीं भी यहाँ क्या होगा, यहाँ एटलीस्ट कम से कम एक सिक्योर ग्राउंड पे तो हूं मैं। अगर वो सिक्योर ग्राउंड है तो आप कहीं और कैसे हो सकते हो भाई, एक कदम जब तक वहां से अगला नहीं रखते, वो उसी भूमि पे आप खड़े रह रहे हो और फिर क्या मेरे को एडवांसमेंट मिलना चाहिए, साहस आपको तोड़ देता है ये चीज की, चल यार ये साहस तो कर ही नहीं पाते हम। और यदि प्रेम न हो तो आधार क्या है इस साहस का, मेरा यदि आकर्षण न हो तो मैं चलूं किसके आधार पे, साहस करूं जबरदस्ती, तो एकमात्र कोई चीज है। इसीलिए इस पूरे मैनिफेस्टेशन को वापस लाने के लिए डिवाइन लव सबसे पहले जो चीज आई वो भागवत प्रेम है, उन्होंने और कोई दूसरी चीज की आवश्यकता नहीं है, वो आके जो है उन्हें चलो भैया वापस चलो, एकमात्र शक्ति यही है। इसलिए शिक्षा में हो, जीवन में हो, एकमात्र कौन सी चीज, हमारी जो अंतरात्मा है उसका सहज है, उसको किसी कारण की आवश्यकता नहीं है, किसी जस्टिफिकेशन की या उनकी आवश्यकता नहीं है। मेरा यदि मन इसके अंदर लगेगा मैं कैसे छोड़ दूंगा, श्री अरविंद की वाणी इतनी मेरे को आकृष्ट करती है, बातें करते हम प्रेम की, पुस्तक उठा के एक सेकंड हम करते नहीं, भाई हम बातें प्रेम की करते हैं पर आपकी धुरी कहाँ है वो देख लो। आप वो ढर्रा छोड़ते नहीं, फिर कहते हैं सारे समय हम माँ की रिमेम्बरेंस की कोशिश करते हैं, करना चाहते नहीं एक चीज भी। मैं कह रहा हूँ आपके लिए मैं पानी का गिलास उठा के दे नहीं सकता, प्रेम मेरा आपके लिए बहुत है। प्रेम होगा आपके कह देंगे छोड़ इसको सारी चीज को, मैं तो यहाँ बैठा हूँ, दूसरा कह देगा पीछे से आपका व्यापार बिगड़ रहा है, ये करे छोड़ इसको। ये बात तो यमुनाचार्य को 2 दिन के अंदर उसने गीता सुनाई, तो ही का राजपाट मेरा है, कोई खास बात नहीं है, छोड़ो इसको। हम छोटी सी चीज को उसको नहीं छोड़ पा रहे, बात साहस की करते हैं, हो ही नहीं पाता, ये हो ही नहीं पाता। और यही आपको कोई आध्यात्मिक कुछ अनुभूति हो गई, कुछ आप एस्टेब्लिश कर चुके, आपको कुछ रियलाइजेशंस हो गए,
अब ये साहस करना कि सारे को तो तोड़ दें, कोई ऐसी चीज जो आप जानते ही नहीं। अरे सारे जीवन अपन इस चीज को पोषित कर रहे थे, मैंने माँ का ये पूरा केंद्र बनाया, अंदर से एक प्रेरणा आई, एक कोई ऐसा लड़का आया, ऐसा कोई आदमी आया, कोई बच्चा आया, सारी चीज इसको दे दे, तू चल यहां से। अब ये क्वेश्चनिंग आ जाए कि यार बात क्या है ये, वहां वो साहस नहीं कर पाएगा। या आप जिस एक लाइन ऑफ थॉट के अंदर कल्टीवेटेड हो, अब उसके अलावा यदि डिमांड करी जा रही है तो साहस नहीं हो पाता कि यार क्या होगा पता नहीं। तो ये सारे के सारे कि किसी भी फील्ड के अंदर यदि आपके अंदर ये श्रिंकिंग ना हो, और इसको कौन एकमात्र कर सकता है तोड़ने का? प्रेम। ये ही एकमात्र ऐसी चीज है, अब कर नहीं सकते, कर ही नहीं सकते। ये जब तक नहीं है तब तक, इसीलिए इतना रगड़ना, इतना ये साधना। ये साधना किसकी भाई? ये शब्द ही अपने आप में फिर इसका स्वरूप चेंज हो जाता है। जो प्रयास का, आयास का, ये जो जितना स्वरूप है इसका, अरे भाई देखो त्याग करना पड़ता है इस लाइन के अंदर आके, इसमें तो तपस्या करनी पड़ती है। आप में ये भाग आते हैं, इनको भी मीट करना पड़ता है। और यदि ये हो, आपका जिस चीज के अंदर रस आपको आ रहा है उसके अंदर ये कह रहे भी प्रयास कर रहा हूं मैं, कोई बिल्कुल नाम नहीं लेता। जिस बच्चे को जो कार्टून एनिमेशन इनके अंदर रस है, या जिस चीज के अंदर रस है, उसको पूछो कि तेरे को एफर्ट लग रहा है? अरे एफर्ट किसका, जितना चाहो उतना करें। आपको जिस चीज के अंदर रुचि है उसके अंदर आपको कोई प्रयास का थोड़ी है। और ये चीज हटा दी गई संस्कृति के अंदर से, इसीलिए कर्म के अंदर जो आनंद है वो आनंद आपका ले छीन लिया गया। आप सोचिए कि कोई भी दंड विधान के आधार पे जो हमारे मीनाक्षी टेम्पल वगैरह हैं वो कभी बनाए जा सकते हैं? सारे के सारे लोग, मतलब 33 मिलियन उसके अंदर देवता की मूर्तियां वो एस्टिमेट कर रहे हैं कि उस 33 मिलियन, 3 करोड़ 30 लाख। अब ये फिगर ही कल्पना से परे, और एक एक के अंदर परफेक्शन की लिमिट। आप यदि जबरदस्ती किसी से करवाओ, कितने एक सही करवा लोगे? और दंड के कारण ये उसको ये कहो कि तेरा हाथ काट डालेंगे, कितने एक जनों का हाथ काटोगे? ये कृतियां बनाई नहीं जा सकती यदि ये कल्टीवेट राष्ट्रीय स्तर के ऊपर न किया गया हो। एक कहीं कोई किंतु परंतु नहीं मिलती डिजाइन के अंदर। ऊपर से पहाड़ काट के पूरा का पूरा मंदिर बना दिया। ये तो भौतिक कृतियां हैं जो अपनी साक्षी अभी भी दे रही हैं। थोड़ा भी विवेचन हम करें, क्या उनको उसमें आनंद आ रहा था? आप ये देखिए, यदि आपके अंदर ये स्रोत खुल जाए आकर्षण का, आनंद का, आप मानेंगे कभी? और अगर ये हटा दिया जाए तो मैंने आधी घंटे फालतू काम किया भैया, मेरे को एक्स्ट्रा इसके अंदर कुछ दो। ओहो आज तो माँ का अध्ययन भी ज्यादा कर लिया, ये पुस्तक, अरे मेरे को तो बहुत नींद आती है। अरे ये तो ड्राई फिलोसॉफी है, श्री अरबिंदो की तो लेते हैं हाथ के अंदर इतना, ओहो ये तो ऐसे है। ये बात ही नहीं रहेगी। ये हमको तो अरे इस चीज से थोड़ा सा, आप तो कहेगा अरे इसमें तो जितना जा रहे हैं रहस्य खुल रहे हैं, परतें खुल रही हैं इसके अंदर। दूसरा कहे मेरे को तो इसमें रस नहीं आ रहा। अब ये तो दो बिल्कुल अलग अलग ध्रुवों की बात हो गई। देखिए, मतलब आप उसका प्रेम या आकर्षण और उससे मिलने वाला आनंद हटा देते हैं तो आपका जीवन कितना निस्तेज, इवन बाह्य जीवन है, कितना निरर्थक, वैल्यूलेस हो जाता है। आप क्रिएट नहीं कर सकते कोई चीज। और यदि ये उसके अंदर आकर्षण का भाव हो, क्या क्रिएशन नहीं हो जाएगा? आप किसी को रोक पाएंगे? कर्म करने से कभी नहीं रोक सकते। तो भौतिक स्तर के ऊपर, ऐसे चिंतन के स्तर के ऊपर नहीं, ये जितनी भी विद्याएं आई हैं, एक कोई भी एक पुस्तक तो उठा के देखो, वो मानवीय क्षमता के लिए तो संभव नजर नहीं आती। आप कितनी भी अपनी मशीनें लगा लो, कितनी भी फैकल्टीज लगा लो, आधार क्या था उसका? कौन सी चीज थी जो उनको जुनून से भरे रख रही थी? नहीं बना सकते हो आप, एक चीज तो नहीं बना सकते। ऐसी कलाकृतियां, ऐसी चीजें
जो आक्रांता भी आ रहे हैं वो ये कह रहे हैं भाई ये तो संभव नहीं है, ये मानवीय क्षमता के लिए संभव नहीं है। हमारा पूरा राज्य है, साम्राज्य है, उसको बेच दिया जाए तो ये एक चीज नहीं बन सकती, ये एक मंदिर नहीं बन सकता। अब बताओ क्या कर रहे थे। और अब जो डॉक्यूमेंट्रीज इसके ऊपर बन रही हैं वो ये प्रूव करने की कोशिश कर रही है, एक तो कि ये हिंदू मंदिर है ही नहीं, एलियंस ने बनाए हैं, एक चीज। दूसरे ये प्रूव कर रही हैं उसके अंदर कि मतलब आप उसको देखिए बड़ी विचित्र विचित्र तरीके की, कि हिंदू मंदिर तो है ही नहीं, उसके अलावा जो बड़े मंदिर हैं कई, तो इन्होंने अपना आधिपत्य जमाने के लिए ये मंदिर का निर्माण किया कि जिससे दूर दूर उसका आधिपत्य हो। और जो दीवारों के ऊपर कुछ वैदिक प्रतीक हैं और चीज हैं, वो जो उकेर रखे हैं उनको ये दिखा रहे हैं कि सेंटर में देखो राजा ने खुद को बिठा रखा है और सारी प्रजा को उकेर रखा है चारों तरफ। जबकि यदि श्री अरविंद की लाइट के अंदर आप देखेंगे तो बात ही कुछ और है। तो इसलिए आज की मानसिकता उसको रीड तक भी नहीं कर पा रही। ये कौन सी चीज है जिसने क्रिएट कर दी है? यदि आप में हो तो आप क्या नहीं क्रिएट कर लोगे। आपका प्रेम है भी, माँ का अगर बच्चे के लिए प्रेम है, उसमें साहस यूं साहस हो चाहे नहीं हो तो भी आ जाएगी वो मरने के लिए, उसके ऊपर जो है ढाल बन के खड़ी हो जाएगी। यूं उसमें बेचारी में कोई साहस है नहीं है। एक छोटे से हम देखते हैं ये पशु पक्षी हैं, अपने आप को उत्सर्ग कर देते हैं, अगर ये न हो तो उनसे तो उठ के समय पे खड़े नहीं हुआ जाता। आप अपने आप को देख लो, ये यदि आकर्षण साथ में हो तो और सारे गुण अपने आप आ जाएंगे। दूसरा इसलिए है क्योंकि ये आपको एक दिशा, साहस, एक एक्टिव दिशा प्रदान कर देता है। यदि प्रकृति के अंदर भयंकर गांठें जो कि किसके नहीं है, ये यदि है तो फिर बाद में इसके अंदर, और या फिर जीवन में आप एक ऐसी स्थिति के अंदर आ जाते हो, चाहे वो साधना की हो चाहे कोई भी हो, उस ढर्रे को तोड़ने की, ये साहस की कुछ भी हो, कितना भी बड़ा अटेनमेंट आपका हो, आप तोड़ सकते हैं उसको। नहीं तो थोड़ा सा कुछ अटेनमेंट हुआ नहीं, कोई छोटा सा मठ मिला नहीं, कोई थोड़ी सी मान प्रतिष्ठा मिली नहीं, वो डिपेंड करता है आपका प्राइस टैग क्या है। फिर आपको डर लगता है। थोड़ा सा आप जो सफलता के मानदंडों के अंदर आते हैं, आपको डर लगता है कि मैं एक कदम ऐसा न करूं जो मेरा ये जची जचाई जो एप्पल कार्ट है वो बिगड़ जाए इससे। ये साहस व्यक्ति कर ही नहीं सकता। तो आप दिखाने की कोशिश करते हो। अभी तो अच्छा है कि ऐसी स्थिति में हम नहीं हैं, तो भी खैर अपने आप को यूनिवर्स के केंद्र में मानते हैं। यदि आपके ये हो, एक मेरा शिष्य बन गया, ओहो भैया तो गड़बड़ हो गया। अब मैं ये साहस कैसे करूं ये दिखाने का कि नहीं पता मेरे को इन चीजों का। अपनी गलतियां स्वीकार करने का साहस, आप कोई चीजें नहीं जानते इस चीज का साहस, एकदम सिंपल होने का साहस। कितने लोग हैं जिनको प्रश्न किए जाते हैं, छोटा मोटा बाबा जी है और वो बेचारा चाहे उसको उस चीज का पता नहीं है तो भी उसके सामने कह नहीं पा रहा जी मेरे को नहीं पता इस चीज का, जितना पता है उतना बता देता हूं। वो तो सारी ही चीजों के लोग भी उसके पास पहुंच जाएंगे, उनको भी पता नहीं कि सारी चीजों का पता कैसे हो सकता है, क्योंकि अहंकार इस बात को स्वीकार नहीं करना चाहता। वो तो ये देख रहा कोइन ऑपरेटेड मशीन है, ये वाला प्रश्न देंगे इसके अंदर से आ जाएगा। वो भी उसी तरीके से उत्तर देता है जी, इनको सदगुरु को पूछो हर चीज के बारे में उत्तर दे देंगे आगे। वाह कितना चमत्कार, इस दुकान के ऊपर सब चीजें मिलती है तो सफल दुकान है। तो दूसरे वाले के पास जाते, सिंसियर व्यक्ति है, एक चीज पूछते हैं उसका तो वो, और वो भी कोई आडंबर पूर्ण अपने को उत्तर नहीं देगा, वो जो है वो सहज दे देगा, हमको वो अपील ही नहीं करेगा उसका उत्तर। दूसरी चीज पूछेंगे, मतलब इतनी बड़ी शक्ति है, आप में कोई चीज नहीं है या नहीं आती है। तो दिलीप कुमार रॉय के बारे में उन्होंने कहा, इंदिरा देवी ने, कि नहीं आता था तो सहज रूप से कि मेरे को नहीं पता इस बात का। जबकि श्री अरबिंदो का सारा लिटरेचर पूरा उन्होंने तो अध्ययन किया भाई,
सावित्री लगभग वो तो यूं बोलते थे जैसे बैठे हैं आराम से, उसका बोलना शुरू कर दिया। सावित्री की लाइनों पे लाइनें, लाइनों पे एक साथ चल रही हैं, मतलब कोई सामान्य व्यक्तित्व नहीं। और उसके अंदर कोई उनसे पूछे सहज भाव से कि भैया इसका तो मेरे को पता नहीं, ये साहस और पता नहीं कितना कितना। हमारा तो इससे वास्ता ही नहीं है, इन चीजों से ये कभी आती नहीं है। यार बात क्या है ये, विशेषकर आपके अंदर जो लोअर नेचर है उसको ये कहने का साहस नहीं, तेरी नहीं चलेगी। तो ये दो कुछ हम इस बारे में कह सकते हैं। और कोई चीज इसके अंदर आप कहना चाहें रविकांत जी? नहीं, कुछ नहीं कर। दीपक? ठीक है। भाई इसमें तो मेरा आग्रह खाली ये है कि इसको साइकोलॉजिकल स्तर के ऊपर अपने आप से जोड़ो, नहीं तो इनका डिस्कशंस का कोई लाभ नहीं है। आप उन्हीं चीजों को जो कल दोहरा रहे थे आज भी वही चीज अगर चल रही हैं तो हमारी प्रोग्रेस क्या हुई, हम आगे कहां गए? तो ये अपनी साइकोलॉजी से जोड़ो। और यदि हमको कोई भी निर्णय करने पड़े तो जीवन के अंदर बैठे बैठे हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, कौन सी चीज है जो पांव को रोक रही है? मतलब क्लैरिटी भी दिमाग के अंदर आ गई तो कौन सी बात है, ये साहस क्यों नहीं कर पा रहे? ये थोड़ा सा अपने आप से जोड़िए, नहीं तो इस साहित्य का कोई प्रभाव नहीं होगा। और आगे जो आएंगे, जो धीरे धीरे आगे आने वाली चीजें हैं वो बिल्कुल अबोध गम्य हो जाएंगी। प्रयास करूंगा मैं कि कैसे उनके पूरे लिंकेजेस बनाएं, कैसे क्या करें, पर धीरे धीरे आगे जो साहित्य आने वाला है वो तो फिर बाद में बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, इसमें 240 का है, नास्तिकता चर्चों की दुष्टता और पंथों की संकीर्णता के विरुद्ध एक आवश्यक विरोध है। भगवान इन कलुषित ताश के घरों को तोड़ने के लिए पत्थर के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। चर्चों की दुष्टता और पंथों की संकीर्णता, इसके अंदर हिंदू धर्म के अंदर जो सनातन धर्म हम कहते हैं, इसमें कभी भी इस तरीके की संकीर्णता आई नहीं। हाँ, बाद में कुछ जो रूप उसके अंदर पैदा हुए जाति प्रथा के, या फिर जब अहमात्मक आपके काल आना शुरू हुआ, तो श्री अरविंद का यह कहना है कि बाहरी जो रूप हैं वास्तव में आपकी आंतरिक जो स्थिति है उसका द्योतक है। इसलिए भारत ने यह स्वीकार किया कि उसके अंदर आक्रांता आए, बजाय इसके कि कोई एक छत्र राज करे और एक ही मानसिकता इस फलते फूलते राष्ट्र के अंदर फैल जाए और सारे को एकजुट कर दे, जिसके अंदर आपके अंदर इतनी इतनी चिंतन की धाराएं हैं, इतनी इतनी योग की धाराएं हैं। भाई जैसे अगर एक ही पार्टी आ जाती है, एक छत्र राज, सपोज एक किसी भी पार्टी का हो गया, अब उसकी अपनी एक आइडियोलॉजी होगी, वो सारों के ऊपर कोशिश करेगा भी एक स्तर के ऊपर तो सारे इसको स्वीकार कर लें, इसी की छत्र छाया के अंदर आ जाएं। तो ये भारतीय मनीषा जो ऋषि थी, उनकी मतलब कॉन्शियस हो, चाहे वो इसके अंदर इनहेरेंट है इस धरती के अंदर, वो ऐसे कोई भी एक चीज में यदि आप कोई सत्य, एक व्यक्ति के सत्य को भी वो बचा के रखती है, उसको ये नहीं कि उसको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर दें एक कम्युनिटी के सत्य के लिए, कभी नहीं। तो ये संकीर्णता कैसे आई भी? धीरे धीरे, क्योंकि वेद के समय हमने इंट्यूशन से शुरू किया, इसलिए उस समय वर्णों की आवश्यकता नहीं थी। आप स्वयं जो है भगवान जो विष्णु है, यज्ञ स्वरूप आपके हृदय के अंदर विराज रहे हैं, और हर जने को कोई आवश्यकता नहीं है बाहरी किसी विधान की। ये आपके सत्य युग है, या आप इसको जो वैदिक काल है उसकी संज्ञा दे सकते हैं। उसके बाद में दूसरा युग आता है जिसके अंदर इंट्यूशन कुछ कम हुई, पूरी कम नहीं हुई, इसलिए चक्रवर्ती सम्राट के रूप में, जिसको ज्यादा कोई नियमन की उसकी आवश्यकता नहीं है, बस खाली एक सूत्र के अंदर रखने की। इसलिए विष्णु जो है दूसरे युग के अंदर, तीसरे के अंदर
आप और उससे दूर आ गए, मेंटलाइजेशन हो गया आपका। हालांकि भारत के अंदर कभी ये प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई कि, और इस क्रम में आप देख सकते हैं वेद है, धीरे धीरे फिर बाद में मेंटलाइजेशन की ओर चले तो उपनिषद वगैरह हैं। इसीलिए आज तक ये प्रचलन के अंदर है कि वेद तो कर्मकांड है, पोंगापंथी है। ये जो है इसमें ज्ञान का तत्व है, क्योंकि उनको ये बोधगम्य लगता है, और वो तो सीधे सीधे, वो तो जिस प्रतीकात्मक भाषा के अंदर दे रहे हैं वो तो सीधे इंट्यूशन से आ रही है। फिर आप धीरे धीरे इससे और आगे आते हैं तो आपके गीता, तो सारे को एकदम मेंटलाइज टर्म्स के अंदर, पर गीता कोई प्योरली कोई वाग्विलास हो या मेंटल स्पेक्युलेशंस हो, ऐसा नहीं है। उसके बाद में जब आपकी हेडोनिस्टिक टेंडेंसीज आती हैं, जब सुख भोगवादी टेंडेंसीज आती हैं, तो कालिदास के अंदर उसका प्रादुर्भाव, जो आपके अभिज्ञान शाकुंतलम है, मेघदूतम है, और फिर बाद में प्रकृति के पीछे की शक्तियों को, आपके खुद की साइकोलॉजी के पीछे की शक्तियों को, वो सारे को पूरा सामने लेके आ जाता है। और धीरे 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 ये काल और नीचे की ओर आता है, तो आप युग चक्र के रूप में देख सकते हो। तो तीसरा जो है उसके अंदर फिर बाद में भगवान विष्णु व्यास के रूप में आते हैं, जो सारी चीज को कोडिफाई करते हैं, सारी चीजों को संगीताबद्ध करते हैं, और सारों के ऊपर धर्म का जुआ और ज्यादा कस जाता है। उससे पहले धर्म के निरूपण की आवश्यकता ही नहीं है। आप इंट्यूशन के अंदर निवास कर रहे हैं, माँ के पास किसी तरीके की धर्मों की इनकी क्या आवश्यकता है। तो धीरे 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 इस तरीके से है मानो स्पिरिट अपने वैभव से और अपने एक दूसरे छोर तक आने की यात्रा कर रही है। फिर वो आ जाती है एकदम घोर आपके, आप ये कह रहे हो कि युग चक्र के हिसाब से तो आ गया आपके कलयुग। और यदि यात्रा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वो अपनी उच्चतम से लेके अपने जो बिल्कुल स्थूलतम है भौतिक के अंदर आ गए आप। तो जैसे ही आप में हृदय का मूवमेंट है वो है, तब तो आप सबके साथ बांट के करेंगे, सारी चीजें हैं, सहनीय है। जैसे ही थोड़ा सा ईगोइस्टिक मूवमेंट है, देखिए कैसे आपके व्यवहार में पानी चला जाता है, खत्म हो जाता है, वो चेहरे की चमक खत्म हो जाती है। तो यदि उसके अंदर भारत ने स्वीकार किया है, खाली एकमात्र श्री अरविंद ये बात कह रहे हैं भारतीय राजनीति के विषय में, कि कई लोग आक्षेप करते हैं कि अरे कहीं से भी आए सीमांत प्रदेश, यदि इनके अंदर इतनी ताकत थी तो सीमांत प्रदेशों को ये मजबूत रख सकते थे, कैसे प्रवेश किया इन लोगों ने। तो वो कह रहे हैं कि आप तो परिणाम के तरीके से देखो ना, जो भी विश्व में संस्कृतियां या साम्राज्य बहुत पावरफुल थे, आज उनका नाम निशान नहीं है। और भारतीय संस्कृति ने जो भी अपना रुख अपनाया, जो कोर्स ऑफ एक्शन अपनाया, आप उसको असफल कैसे कह सकते हैं, भीरुतापूर्ण कैसे कह सकते हैं। ये आज भी जीवित है और आगे फल फूल रही है और विजयी हो रही है, पूरे विश्व के अंदर जा रही है। तो अब बताओ कौन से को आप ज्यादा इफेक्टिव मानते हैं। भाई परिणाम से ही आप उसके निर्णय को मान सकते हैं। परिणाम से उसने जो उस समय निर्णय किया था कि ना इतनी योग पद्धतियां हैं, इतने इसके अंदर स्कूल्स ऑफ थॉट हैं, इतनी संस्कृतियां हैं, ये तो पूरा का पूरा एक जीवित जागृत चीज है। तो ठीक है, आक्रांता आओ, उनको स्वीकार कर लेंगे, बजाय इसके कि कोई एक छत्र यहां बैठ जाए हमारे सिर के ऊपर और वो कोशिश करे सारों को एक जनरलाइज टर्म्स के अंदर लाने की। ना, कभी नहीं करेंगे ये। तो आप कभी ये साहस चाहिए इस बात के लिए, और कोई एक व्यक्ति बैठा हो या इनफैक्ट कोई ग्रुप बैठा हो या उसको कोई इस चीज का सेंस हो। श्री अरविंद कह रहे हैं जो भी आपकी वर्ण व्यवस्था है, वर्ण आश्रम पुरुषार्थ देश काल पात्र, ये सब कोई जरूरी नहीं है कि कोई बैठ के किसी ने इनका निरूपण किया हो, पर आप जगदम्बा की क्रिया से इतने एकाकार थे कि सहज रूप से, जैसे श्री अरविंद कह रहे हैं कि पांडिचेरी आश्रम जो ऑर्गेनिक तरीके से डेवलप हुआ, हमने कभी कोई योजना नहीं करी इसकी, वैसे ये पूरी की पूरी संस्कृति। तो आज हमारे समय में
जब जड़ तत्व हावी हो गया तो इसमें श्री अरविंद का दिव्य जीवन जो ये विजन है वो आ जाता है। और जब तक ये विजन नहीं आ जाता तब तक वेद की जो परिकल्पना है उसकी पूर्णाहुति भी नहीं होती। इसलिए यदि हम ये कहें कि वो सबसे ऊंचा युग था और ये सबसे कमजोर युग है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये तो हिंदू धर्म की बात हो गई। यहां जो है संकीर्णता, क्योंकि वो जीवित ही संकीर्णता के आधार पे हैं। वो मानते हैं भाई मैं अगर अपने आप को एक वेल डिमार्केटेड एरिया के अंदर खड़ा नहीं करता कि मेरी ये तो प्रैक्टिसेज हैं, ये चीज करोगे, संडे को ये काम करना पड़ेगा, तो उनकी सारी चीज एक किताब में आ जाती है। और यहां ये कह रहे हैं कि सबके हृदय के अंदर अपना वेद स्थित है। अब ये अंतर है, उनकी सारी चीजें, उनकी पूरी गॉस्पल, उसके डूज एंड डोंट्स, और उससे ज्यादा क्या संकीर्णता है कि इसका इंटरप्रिटेशन। और इसी के विरुद्ध फिर बाद के अंदर ये सारा रिफॉर्मेशन वगैरह आया। चर्चों की इतनी ज्यादा निरंकुशता हो गई कि वो कह रहे हैं इंटरप्रिटेशन भी इसका बाइबल का हम ही कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते। तो नास्तिकता जो है वो आवश्यक हो जाती है। वो कहती है हम बिल्कुल नहीं मानते। आपकी जो दुष्टता है, निरंकुशता है, पंथों की संकीर्णता है, तो ये आवश्यक विरोध है। इसका मतलब ये नहीं है कि धर्मों की आवश्यकता नहीं है, ये तो हम बहुत लंबी बात करके जा चुके हैं। आप इनको, इन रूपों को, इनकी जो निरंकुशता है उसके ऊपर प्रहार करते हैं, पर फिर भी कहीं ना कहीं ये नहीं है, धर्म की आपको आवश्यकता रहती है। भाई ये प्रश्न आप कीजिए अपने आप से कि मनुष्य जाति जब शुरू में आई, पशुओं के पास तो कोई धर्म था नहीं, तो आके कैसे इन्होंने कोई ऐसी चीज क्रिएट कर ली जिसके आधार पे कितना रक्तपात और आज भी चल रहा है। और जबकि जो थिंकर्स हैं, जो अपने आप को विचारक कहते हैं, वो कहे यार, तभी तो इन्होंने लिखी कि मधुशाला है वो मेल करवाती है और मंदिर मस्जिद है ये विरोध करवाते हैं। ये पर बातें बातें हैं, फंडामेंटली यदि आप इसके अंदर नहीं देखें। और श्री अरबिंदो ने जो कहा कि ये चार धाराएं हैं प्रकृति ने अपनाई और ये मूलभूत आपके अंदर अंतर्निहित हैं। तो ऐसा नहीं कि मनुष्य ने सोच के इनको ले डाउन किया हो, इनका स्वरूप इसलिए हो गया क्योंकि वो जातियां जिस तरीके की थी। अरे भाई, जिस सिंक में कोई व्यक्ति आके ज्यादा गंदे हाथ धोएगा वो ज्यादा गंदा हो जाएगा। आप जिस तरीके के हाथों से कोई काम कर रहे हो, वो उसके ऊपर, माँ अगर बच्चे को नहला रही है तो उसके ऊपर वो चीज आई जाएगी, इसमें माँ की क्या गलती है। तो नास्तिकता है चर्चों की दुष्टता और पंथों की संकीर्णता के विरुद्ध एक आवश्यक विरोध है, आवश्यक है। इनकी संकीर्णता के विरुद्ध धर्म नहीं शब्द काम में लिया है, ये आप बहुत ध्यान दीजिए। क्योंकि ये कैसे कह देंगे ये कि लाइफ डिवाइन में तो ये कह रहे हैं कि प्रकृति ने ये चार धाराएं अपनाई मनुष्य जाति के विकास में, किसकी ओर, उसके अंदर कोई जो सुप्रीम रियलिटी बैठी है उसकी ओर जाने में। तो ये अगर कह दें कि धर्म के विरुद्ध, धर्म नहीं है, इनकी जो संकीर्णता थी, इनकी जो निरंकुशता थी उसके विरुद्ध। ठीक है ये बात भी दीपक? रविकांत जी? ये जो नास्तिकता की नेसेसिटी बताइए, इसको थोड़ा सा क्लियर कीजिए। नास्तिकता कहती है मैं इस चीज को स्वीकार नहीं करती। जी। तो आपने जिस संकीर्णता के ऊपर या जिस आधार पे अपने भवन का निर्माण कर रखा था, उसको तोड़ने के लिए, मान लीजिए आपका कोई ढांचा है जो मार्ग में आने लग गया, जो आपको परेशान करने लग गया, जो किसी कारण से तो बनाया था आपने, कारण से तो कोई चीज बनाई, पर उसके अंदर फफूंद लग गई। भोजन लेके आए थे, शरीर के लिए भोजन लेके आए थे, पर अब उसको आपने किसी काम से अगर गलत हैंडलिंग हो गई, बाहर पड़ा रह गया, दूध है वो खट्टा हो जाएगा, फट जाएगा, क्या करोगे, उसको फेंकना भी पड़ेगा। तो एक समय किसी चीज के कारण ये चीजें आ गई, उत्पन्न हो गई, भी धर्म की आवश्यकता है और थी, वो आया,
और उसके साथ मानव के अंदर ये सारी चीजें हैं, तो उसके साथ लग के साथ में ये चीजें भी आ जाती हैं। हम कहते हैं हम योग करेंगे, योग मार्ग अपनाते हैं, पर उसके साथ साथ मनुष्य की जिस तरीके की प्रकृति है उसके अंदर देखो कैसी कैसी चीजें, उसमें कैसे कैसे पंथ नहीं कट जाते, कैसी कैसी उसके अंदर कुरीतियां नहीं आ जाती। तो उसको तोड़ने के लिए एक दूसरी पावर भी चाहिए। तो इसलिए नास्तिकता एक ऐसी पावर उभर के आती है जो इसको सिरे से नकार देती है, मैं नहीं मानता इसको। तो इसलिए पश्चिम के अंदर जो रिफॉर्मेशन का, रिनासा का जो काल आया, पुनर्जागरण का काल आया, उसने बिल्कुल ही नकार दिया, हम नहीं मानते इसको, हम इसको स्वीकार नहीं करते। तो उसने फिर क्या किया कि भूसे के साथ कोर्ण था वो भी बाहर फेंक दिया। उसकी ये रही कि उसने सारी चीज को बाहर फेंक दिया, उससे और ज्यादा पीड़ा में आ गए। तो फिर कह रहे यार अब क्या करें, मध्य मार्ग क्या है इसका, चलो धीरे धीरे थोड़ा सा ये भी अपना लेते हैं, थोड़ा सा ये भी अपना लेते हैं। पर नास्तिकता की यह आवश्यकता है कि जो चीजें उसके अंदर घुस आती हैं, जो भवन ऐसे हैं जो अब किसी समय उसकी यूटिलिटी थी वो पूरी हो गई। भाई आपने कोई मूवी के लिए सेट लगाया, तो अब यार आपका काम पूरा हो गया, उसको हटा दो। जैसे पंडाल लगाया किसी आयोजन के लिए, काम हो गया, हटा दो। तो हटाने वाली फोर्स कौन सी होनी चाहिए? नास्तिकता वो हटाने वाली फोर्स है। इसका ये अर्थ नहीं है कि वहां दूसरा पंडाल नहीं लग सकता, ये नहीं है कि जो आयोजन होगा उसके अनुसार उसमें फेरबदल नहीं हो जाएगा, वर्तमान उसकी यूटिलिटी है। तो ये संकीर्णता है। मानव की जिस तरीके की प्रकृति है वही हमारी बुद्धि है। भाई आप अपने आप पे भी देखिए, श्री अरविंद जो बात करते हैं, हम कितनी जल्दी निष्कर्षों के ऊपर कूद के चले जाते हैं कि बस इससे तो हमने ये फॉर्मूला पकड़ लिया। तो वैसे ही धर्मों के अंदर वो कहते हैं बस हमने तो ये फॉर्मूला पकड़ लिया, हम तो ये पंथ, ये एक तरीका, और उससे आगे चलो, यहां तक भी दिक्कत नहीं है। इस तरीके को नहीं मानते तो आपके हाथ काट डालेंगे, आपको जीने का ही अधिकार नहीं है, आप काफिर हो। अब बताओ ये कोई बात हुई क्या कि इनको तो जीने का ही अधिकार नहीं है। इसलिए जिस देश के अंदर जाओ, पहले तो काफिरों के देश के अंदर चले जाओ, जब तक आप माइनॉरिटी के अंदर हो तब तक थोड़ा सा बस धीरे धीरे अपनी जनसंख्या बढ़ाओ, और फिर जब आप ऐसी पोजीशन में आ जाओ तब कहो हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है, अब हम इनको मारना शुरू कर देंगे। अगर ऐसी चीज है तो ये चीज को तो मनुष्य जाति कब तक टॉलरेट कर सकती है? तो इसके खिलाफ कोई शक्ति, तो चर्चों की दुष्टता और पंथों की संकीर्णता, उसके खिलाफ कौन सी शक्ति आएगी? मैं नहीं मानता इस बात को। आपके नियम के विरुद्ध कोई अगर खड़ा हो कि हम नहीं मानते इसको, तो उन्होंने कहा हम सत्याग्रह करते हैं, हम नहीं मानते आपके, डाल दो जेल के अंदर। जो भी आपके ये आंदोलन होते हैं, असहयोग, हम नहीं करते सहयोग इसके अंदर। तो वैसे ही इनकी संकीर्णता, हम इसमें पार्टी नहीं है, हम मानते ही नहीं है आपकी ये कोई भी आस्तिकता को, इसको। तो इसके लिए ये जरूरी है, तो भगवान इन कलुषित ताश के घरों को तोड़ने के लिए पत्थर के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। ताश के घर हैं आपके कलुषित, किसी समय वो अच्छे रहे होंगे भाई, किसी समय उनकी उपयोगिता रही होगी, अब उनको तोड़ा जाना जरूरी है। आपने कोई रैन बसेरा तैयार किया, अब उसको तोड़े जाना भी जरूरी है। आपने कोई ढांचा बनाया, उसकी उपयोगिता हो गई, उसको तोड़ना जरूरी है। ठीक है रविकांत जी? ठीक है जी, समझ गया। मगर अब इसमें ये बड़ी, हाँ जी, कि जो नास्तिक व्यक्ति होता है ना, वो अडामेंट बहुत होता है। वो जो शेरविन ने लिखा है वो तो एक प्रैक्टिकल चीज लिख दी है, मगर आदमी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी अगर हो तभी तो आदमी उस चीज को समझेगा। वो नास्तिक आदमी नास्तिकता में मर जाता है, उस चीज को समझने की कोशिश ही नहीं करता, या कोई भी उल्टी बात है, उल्टी बात है। हम मास रियल पे कहते हैं, ये प्रोफेस करते हैं कि विश्वास करते हैं, पर एक कर्म हमारा ऐसा नहीं है जो वास्तव में विश्वास करता हो। नास्तिक हमसे बेटर है। आस्तिक व्यक्ति ऐसे काम करता है मानो भगवान का वजूद ही ना हो, बातें तो भगवान की करता है। ये बात उल्टी है, पर वो जीता इस तरीके के से है कि भगवान की कोई सत्ता ही ना हो। हमारे अपने ऊपर घटा के देख लो ना,
कितना विचलित हो जाते हैं। बैंक के अंदर अगर बैलेंस है तब तो ये है कि हाँ यार ये आयोजन कर लेंगे, 24 नवंबर आने वाला है, मेरे पास ये नेसेसरी ये चीजें हैं, तो इतना तो आयोजन में सिक्योरली कर सकता हूं। पर आपको अंदर से कोई आके ये प्रेरणा कर दे, नहीं नहीं अपने को ये वाला काम जो आपकी ये कहे, यार ये तो क्षमता से बाहर की चीज है। बातें हम डिवाइन लाइफ की कर रहे हैं, पर हम विचलित कहां कहां हो जाते हैं कि हमसे छिपा थोड़ी है। इसलिए समस्या नास्तिक के साथ नहीं है, समस्या तो आस्तिक के साथ है। नास्तिक तो कह रहा है मैं मानता ही नहीं इसकी सत्ता को, मैं स्वीकार नहीं करता। और आप बार बार कहते हैं कि हम तेरे को स्वीकार करवाएंगे, अगला कह रहा है तो तेरा जीवन ही रिफ्लेक्ट नहीं करता, मेरे को क्या स्वीकार करवाता है। अगर आपको पलट के ये कह दे कि तू माँ को स्वीकार करता है, तो फिर बाद के अंदर तेरे को डर किस बात का लग रहा है भाई। एक थोड़ी सी जुकाम नहीं हो जाएगी, कोई बुखार नहीं हो जाएगी, उससे पहले देखो हम कैसे डामाडोल हो जाए। ये तो भौतिक की बात है। प्राणिक के अंदर कोई हमारे बिल्कुल नजदीक का है, या कोई ऐसी चीज जो हमको कोर तक परेशान करती है, हम डामाडोल नहीं हो जाएंगे। या फिर हमारी चेरिस्ट कोई आइडियाज है, आइडियल्स हैं, उनके ऊपर कोई, तो ये बात उल्टी है। ठीक है विकांत जी, ये बात तो हाँ ठीक है। हाँ, ये अब कल करेंगे इसको, पर ये आप थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिए। आप अपने पॉइंट्स बनाइए इसके ऊपर, साइकोलॉजिकली इससे कनेक्शन बनाइए। ऐसे नहीं कि हमने जो सुन रखा है वही रेटरिक करके लेके आए, ये अपराध है, ये सारों के लिए अपराध है। एक हमारे लिए एक इतना विशाल महान द्वार खुला है, श्री अरविंद की वाणी यहाँ हमारे पास है, और यदि हम इस भाव में जा सकें तो उनकी उपस्थिति भी हमारे नजदीक आ सकती है। उसके अंदर यदि हम इस पे ध्यान नहीं दे रहे, या जितना देना चाहिए उतना नहीं दे रहे, कि हमारे लिए हमारा एक सबसे कीमती ये चीज हो वो नहीं कर पा रहे, ये अपराध है। भगवान तब सबसे अच्छा मार्गदर्शन करते हैं जब वे घोरतम रूप से प्रलोभन देते हैं, तब संपूर्णतया प्रेम करते हैं जब वे क्रूरता पूर्वक दंड देते हैं, तब पूर्ण रूप से सहायता करते हैं जब वे उग्रता पूर्वक विरोध करते हैं। और इसके आगे वाला, यदि भगवान ने मनुष्यों को लुभाने का भार अपने आप पे न लिया होता तो संसार बहुत शीघ्र ही विनाश की ओर चला जाता। क्या मतलब है इस बात का? आपको लुभा रहे हैं क्या भगवान? क्या आपका प्रलोभन कर रहे हैं घोरतम रूप से, या क्रूरतम रूप से दंड दे रहे हैं आपको? अगर नहीं दे रहे तो इसका मतलब आपसे प्रेम नहीं करते। ये तो भगवान के ऊपर आक्षेप हो गया। और तब सहायता करते हैं जब उग्रता पूर्वक आपका विरोध करते हैं, तो आपका विरोध कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? हम तो माँ से प्रे करते हैं, माँ हमारा पूरा काम कर देती है। तो ये तो फिर बाद में सहायता कर रहे हैं या आपको खड्डे में डाल रहे हैं, या आप जिस माँ से प्रे कर रहे हो वो आपसे प्रेम नहीं करती। और भगवान ने मनुष्यों को लुभाने का भार अपने ऊपर न लिया होता, पर अभी तो पता नहीं क्या क्या चीजें लुभा रही हैं हमको। हम तो इसके लिए एस्पिरेशन करते हैं कि भगवान लुभा ले हमको, तो संसार शीघ्र ही विनाश की ओर चला जाता। ये तो कह रहे हैं भगवान ने ये भार अपने ऊपर ले रखा है लुभाने का। तो इसमें मैं अपेक्षा रखता हूं कि आप वो ही रेटरिक जो है वो नहीं करेंगे, और इसमें एक्चुअल्स के अंदर जाएंगे। यहां हम इसको विराम देते हैं, कल फिर मिलते हैं। जय श्री मां।